जय हिंद साथियों, आज हम बाहर निकल आए हैं अपने स्टूडियो से। अभी तक आपने जो भी हमारे वीडियोस देखे उसमें हमारे जो टेक्निकल सेशंस थे वो हम लोग अभी तक अपने ऑफिस में शूट कर रहे थे। आप लोगों को मैं जो भी 3-4 वीडियो में पिछले मैंने आपको लघु और मध्यम अवधि की फसलें, लंबी अवधि की फसलें और 12 मासी फसलें, ये सारे जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में जानकारी दी, उनके थोड़े से लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के आरोग्य वनम यानी हर्बल गार्डन में। मैं दिल्ली आया हुआ था तो मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं है आप लोगों को राष्ट्रपति भवन में घुमाने का, और आप लोगों को यहाँ पर जो हर्बल गार्डन है वो आरोग्य वनम के नाम से है, जो पीछे आप मेरे बोर्ड देख रहे हैं। तो हम लोग अब आपको लेके चलूँगा मैं अंदर हर्बल गार्डन में। ये यहाँ का हर्बल गार्डन का एंट्री पॉइंट है, आरोग्य वनम का एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन भी फसलों को हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कवर किया है उनको हम यहाँ ढूंढेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं, ताकि आपको मैं उनको आराम से करीब से ले जाके उनको दिखा सकूँ। तो आइए चलते हैं हर्बल गार्डन के अंदर की ओर और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो साथियों, ये हम लोग अब अंदर की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक मुझे दूर बोर्ड नज़र आ रहा है, योग मंच, योगा प्लेटफॉर्म। इसके बारे में बताते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं और मॉर्निंग में मेडिसिनल प्लांट्स के साए में, उनके मौजूदगी में यहाँ पर जो है आप सब लोग योगा करते हैं। यहाँ पर जो आप योगा करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स की मौजूदगी के अंदर, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी सांसों के साथ उनके आपके अंदर जब जाएंगी तो उसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ज़रूर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है, अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा एक बस प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और प्लेटफॉर्म के अलावा यहाँ पर अभी कुछ लोग नहीं है योगा, क्योंकि दोपहर का वक्त है। तो मैं आगे का आपको नज़ारा और लेके चलूँगा। मैं अभी बढ़ रहा हूँ हर्बल गार्डन के साइड, जहाँ मेन सारी हर्बल क्रॉप्स लगी हुई हैं। तो वहाँ हम लोग पहुँच के आपको अलग अलग क्रॉप्स के बारे में डिटेल से, या डिटेल से नहीं तो थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त आप मुझे जिस जगह खड़ा देख रहे हैं ये हर्बल गार्डन का बिल्कुल शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं यहाँ पर खड़े होकर आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस जगह की एक अलग विशेषता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से आपको पूरे हर्बल गार्डन का एक कंप्लीट व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ की एक जो ख़ास विशेषता है वो ये है कि जब अगर हमारे पास इस समय साधन मौजूद नहीं है, बट अगर आप यहाँ से इसका एरियल व्यू शूट करें, यानी कि आपके पास कोई ड्रोन कैमरा हो या आप किसी ऐसे छोटा सा हेलीकॉप्टर वगैरह से कोई शूट कर रहे हो, तो अगर आप ऊपर से इसका शूट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसी आकृति दिखाई देगी। एक शख्स हैं जो कि एक योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं और योग में लीन हैं। और जितने भी हर्बल गार्डन के अंदर आप जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स की यहाँ पर वैरायटीज़, कल्टीवर्स, प्रजातियाँ देख रहे हैं, वो उनके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, यानी कि अगर वो मेडिसिनल हर्ब्स जो आपके मस्तिष्क या आपके ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं के लिए हैं, तो वो आपको उस जगह लगी दिखाई देंगी जहाँ पर कि उनका मस्तिष्क का हिस्सा है। अगर आपके पेट से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो पेट से रिलेटेड समस्याओं में जिन मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, जो औषधीय पौधों का इस्तेमाल होता है, वो आपको उनके पेट के हिस्से में दिखाई देंगी। यानी कि शरीर के जिस भी हिस्से में जो परेशानियां, जो बीमारियां होती हैं, उनके इलाज में जो भी मेडिसिनल हर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, वो जो आप आकृति देखेंगे एरियल व्यू से जब शूट किया जाएगा, तो वो शख्स जो लीन हैं योग की मुद्रा में, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से, आपकी शारीरिक अलग अलग समस्याओं के हिसाब से ऐसा सामंजस्य, ऐसा मैचिंग सेट किया गया है कि जो शरीर का जो हिस्सा है उस हिस्से से रिलेटेड आपको इस हर्बल गार्डन में उस जगह पर वो औषधियाँ दिखाई देंगी। तो आइए अब आगे चलते हैं हम एक एक हर्बल प्लांट की तरफ, कि कौन कौन से हर्बल प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं, और हम उनको एक एक करके छोटा सा बिल्कुल एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम हर्बल गार्डन को पूरे दिन में भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो आगे आने वाले वक्त में मैं आपको अब दिखाऊंगा कि हम एक एक करके सारे प्लांट्स को कवर करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं गार्डन के मेन क्रॉप्स की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ हर्बल गार्डन में, और सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है वो है हमारे सामने ब्राह्मी। हमने ब्राह्मी को बहुत कम लेवल पर डिस्कस किया था। ये जो आप देख रहे हैं क्रॉप, ये ब्राह्मी का प्लांट है, छोटी छोटी पत्तियां हैं। मैंने आपसे मंडूक पर्णी के बारे में बात की थी। ये मंडूक पर्णी को भी लोग ब्राह्मी बोलते हैं, बट ये ब्राह्मी है, ये मंडूक पर्णी नहीं है। मंडूक पर्णी का पत्ता बड़ा होता है। अगर मुझे आगे गार्डन में यही दिखाई देगा तो मैं आपको मंडूक पर्णी भी दिखाऊंगा।
बट ये जो है आप देख लीजिए कि करीब से देख लीजिए, ये पत्ता जो है ये है ब्राह्मी का। ये ब्रेन बूस्टर कहते हैं इसको, आपका स्मृतिवर्धक है, बुद्धिवर्धक है। मंडूक पर्णी भी इसीलिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मंडूक पर्णी का पत्ता बड़ा होता है, चौड़ा होता है, गोल होता है। इसका पत्ता छोटा छोटा होता है। ये भी आपको सब नदियों के किनारे मिलता है। बाकी तो हम इसकी डिटेल से जानकारी जो करेंगे वो लोग अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में, जो टेक्निकल वीडियोज़ होंगे खेती के बारे में आप करेंगे, लेकिन आप ब्राह्मी देख लीजिए। इसी के साथ एक यहाँ पर दूसरी फसल लगी हुई है जीवंती, लेप्टाडेनिया रेटिकुलाटे। ये भी एक बहुत अच्छा क्रॉप है, पल्स क्रॉप के अंदर भी आता है ये, लेकिन इसका बहुत मेडिसिनल यूजेस हैं। क्योंकि अभी हमने इनको कवर नहीं किया था अपने किसी वीडियो में, तो आगे आने वाले टाइम में हम इनको भी कवर करेंगे। ये आपका जो है पूरा जितना आप बड़े बड़े पत्ते देख रहे हैं लोबिया की तरह, ये सब जीवंती के हैं। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत सारे रोगों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि टीबी के अंदर और लीवर से रिलेटेड हेमेटोपोइसिस में, आपका खांसी में, कफ में, बुखार कई तरह के बुखार होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बर्निंग सेंसेशंस कई बार जो आपको एसिडिटी वगैरह होती है उसमें होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, कई लोगों को रात में सही से दिखाई नहीं देता है, उसमें इसका इलाज होता है। कैंसर और जो आपके हाजमे से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसमें तक आपका इसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका आपको मैं दिखाता हूँ, एक दूसरा क्रॉप है जस्टिशिया एडाटोडा अडूसा। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ये आप देख रहे हैं पूरा इसका दिखाई दे रहा है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि आपका जो खांसी की दवाएं होती हैं उसमें बनता है। आपका बहुत सारे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जिनके साथ में खांसी और टीबी की जो प्रॉब्लम है उसमें इसकी पत्तियों का जो जूस निकलता है, जो अर्क निकलता है, वो डायरिया और बदहज़मी के इस्तेमाल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप है आपका अडूसा। इसके बाद हम आते हैं जो हमने क्रॉप डिस्कस की थी अपना एलोवेरा। इसको ग्वारपाठा भी बोलते हैं लोग और धृत कुमारी भी बोलते हैं। ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये सारा एलोवेरा है, बारबाडेंसिस मिलर। देखिए यहाँ पर जो गार्डन में लगा हुआ है ये बहुत करीब नहीं लगा है, लेकिन काफ़ी बड़ी क्रॉप हो गई है, बहुत अच्छा हो रही है। तो एलोवेरा आपने देख लिया, आपने एलोवेरा तो वैसे भी आपने देखा होगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर एलोवेरा का हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आ गए हैं हम एक नई क्रॉप पे। ये भी आजकल हालांकि साउथ इंडिया में इसका काफ़ी लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं और बहुत फेमस है वहाँ पर। दैट इज़ पुनर्नवा। ये भी आपका खांसी में, किडनी की बीमारियों में, त्वचा के रोगों में, नींद ना आने की परेशानी, आँखों से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, अस्थमा, जॉन्डिस, आपका जो है पीलिया जो होता है, हर्निया में, मस्कुलर पेन जो आपकी मसल पेन होता है उसमें, लीवर की बीमारियों में, बहुत सारे कई सारे जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं पेट के, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये है आपका पुनर्नवा। मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ। पुनर्नवा ये बहुत सारी बीमारियों में इसका इलाज होता है। आजकल पहले इसकी खेती नहीं होती थी, अब इसकी खेती भी की जा रही है ना, तो इसकी खेती भी की जा रही है। ये जो फसलें मैंने अभी तक आपको दिखाई हैं ये सब एक जो आपने देखी ये ठीक ठाक इरिगेशन कंडीशंस में होती हैं। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पानी की कमी या पानी की ज़्यादती का फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अब जो मैं आपको बढ़ रहा हूँ लेकर के क्रॉप की तरफ, इसको हम कहते हैं वच, एकोरस कैलमस। ये आ गया आपका वच। ये भी आपकी बहुत सारी जो आजकल डिप्रेशन की सिडेटिव जो बनते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक है ये बहुत अच्छा, एंटीकोगुलेंट है और बहुत सारी गैस की समस्याओं में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये। और इसके अलावा खांसी की जो दवाएं बनती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है वच। ये बहुत ज़्यादा पानी की फसल है। जहाँ पर पानी का भराव हो जाता है, 1 साल पूरा इसका लगता है होने में, जहाँ पर पानी का भराव हो जाता है उन जगहों के लिए ये बहुत अच्छी फसल है। कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं पानी के भराव की, तो वहाँ पर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी फसल है वच। 1 साल की फसल है, थोड़ा लंबी टाइम की है, इसमें आप लंबी अवधि में से कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है, उस जगह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका आ गया है चित्रक मूल भी कहते हैं इसको बहुत सारे लोग। और इसका जो पौधे का अगर पीस करके पत्तियों का पेस्ट बनाया जाए तो चोटों और घावों को भरने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें देखिए लिखा हुआ भी है, इट इज़ यूज्ड इन रूमेटिज्म, यानी कि जो लोगों को गठिया का दर्द होता है, सर दर्द होता है, गांठें गाउट्स बन जाते हैं त्वचा में, जिसको आप मुझे हिंदी में अब याद नहीं है कि उसको क्या बोला जाता है, लेकिन वो जो त्वचा में अंदर पैरों वैरों में गांठें सी बन जाती हैं उनके इलाज के लिए। और इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत सारे जो गठिया से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड जो इन टॉनिक्स बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं हम चित्रक। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है।
और अलग अलग आपको नए नए आज यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हमको यहाँ पर मौका मिल गया आने का, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को ये दिखाते हुए कि आज गार्डन में मैं आपको लेकर आया हूँ, हर्बल गार्डन में। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक जगह पर आपको इतनी सारी क्रॉप्स और इतनी सारी स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। कभी भी अगर राष्ट्रपति भवन आइए तो इस जगह ज़रूर घूमने आइए। ये आपकी वो चीज़ आई है जो कि आप अजवाइन के नाम से जानते हैं। ये आपकी अजवाइन है। अजवाइन के मैं आपको ज़्यादा फ़ायदे नहीं गिनाऊंगा, सब लोग जानते हैं कि अजवाइन के क्या फ़ायदे हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं प्लांट, ये अजवाइन है आपका, ये सारा अजवाइन है, ये सारा अजवाइन है, ये लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है पत्थर चट्टा। बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि पत्थर चट्टा की जो पत्तियाँ हैं वो पीस कर आप जितने भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो पेशाब के ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करता है। ब्रोंकाइटिस, लंग्स के लिए जो भी परेशानियाँ आती हैं अस्थमा वगैरह में, और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आपका डायबिटीज़ में, मधुमेह के रोग में भी आप कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये आप कहलाता है आपका पत्थर चट्टा। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनकी ये अभी तक जंगलों से मिलते हैं हम लोगों को, लेकिन हम इससे खेती भी करते हैं। और ये आपका आ गया है सबसे पहली फसल जो हमने डिस्कस किया था, शतावरी, सतावर। ये आपकी सतावर है सारी। ये सतावर जो है ये देसी सतावर है। आप देख रहे हैं कि कितना जो है ये पूरे में लगा हुआ है। ये देसी सतावर है आपका। और ये जो लगा हुआ है ये बड़ी घनी झाड़ियाँ सी बन गई हैं इसकी, क्योंकि इसको कोई ट्रेल नहीं दिया गया है, कोई बांस का सहारा नहीं दिया गया है, इसलिए ये सब नीचे ही फैल रही है। ये आपका देसी सतावर है। या इसको थोड़ा काटा भी गया है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर किसी ने इसको काट दिया है, ऊपर का काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो ये आपका नेपाली सतावर नहीं है, ये देसी सतावर है। छोटी छोटी पत्तियाँ हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे इसके तने में कांटे भी मौजूद हैं। तो इसके अंदर जो कांटे होते हैं इसकी वजह से जल्दी जानवर और इंसान इसके अंदर घुसते हुए घबराते हैं। इतना नुकीला कांटा होता है कि अगर आप इसको इसके खेत में घुसेंगे तो आप लहूलुहान तक हो सकते हैं। ये ऊपर देखिए कि इसका प्लांट दिखाई दे रहा है जो कि जिसमें पत्तियां भी नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको कांटे वगैरह दिखाई देंगे। ये आपका शतावरी है, जड़ वाली फसल। ये एक फसल आ गई आपकी मधुनाशिनी। मधुनाशिनी, ये भी आपके मधुनाशिनी का लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में काम आती हैं, यानी कि मधुमेह के रोगियों के लिए, यानी शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूरिनरी ट्रैक्ट को भी, यानी कि जो पेशाब के जो नली के इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी काम आता है। बुखार के लिए भी बहुत अच्छी है। ये आपका आ गया सारा मधुनाशिनी। यहाँ पर फिर अगर हम बड़े हैं तो यहाँ पर सतावर लगी हुई है। सतावर काफ़ी ज़्यादा एरिया में लगी हुई है, बहुत अच्छी। मुझे अच्छी अच्छी खुशबुएँ भी आ रही हैं दूसरे जिनके अंदर एरोमा होती है, उनके एरोमा भी मुझे दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा है। मैं सूंघ सकता हूँ कि इसमें यहाँ पर एरोमा भी है। ये देखिए सतावर का पूरा व्यू है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत लग रहा है सतावर यहाँ पर लगा हुआ। और ये पूरा सतावर का व्यू दिखाई दे रहा है आपको। इसमें पूरी सतावर लगी। काफ़ी पुराना प्लांटेशन हो गया है, वैसे इतना घना हो गया है कि ये दिखाई देना मुश्किल है कि पौधा की जड़ कहाँ पर है, एक पौधा कितना है। पूरा फैल के इसकी बेल जैसी एक दूसरे। तो साथियों हम पूरा हर्बल गार्डन घूम चुके हैं और ये हम उसके आखिर के हिस्से में, आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं। जितनी भी यहाँ पर फसलें मौजूद थी, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स यहाँ पर हमने देखे, वो मैंने सब दिखा दिए हैं। बहुत सारे को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, सारों को कवर करना इतने कम टाइम में मुश्किल था। इसी में तकरीबन हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है। तो अगर कभी और मौका मिला तो मैं आपको यहाँ के आके और फसलों को दिखाऊंगा। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी फसलें थीं जिनकी हम अभी खेती नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारी इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, जो कि अभी जंगलों में ही होती हैं। तो उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये आप जो पूरा देख रहे हैं पीछे, ये पूरा हमने हर्बल गार्डन को कवर कर लिया है। आखिरी हिस्सा था, यहाँ पर आके हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप दिल्ली आएँ तो हर्बल गार्डन ज़रूर घूमिए।
ये आप यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में ज़रूर देखिए आके, ये हमारी धरोहर है, इसको देखे बिना यहाँ से ना जाएं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसकी एक यहाँ की ख़ास विशेषता ये है कि अगर आप उसका ड्रोन से या एरियल व्यू शूट करते हैं तो यहाँ पर एक आपको योग करते हुए एक सज्जन की आकृति दिखाई देगी जो बाकायदा योग की मुद्रा में लीन है, और उन्हीं के शरीर के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से जो भी शारीरिक समस्याएं होती हैं उनके हिसाब से आपको यहाँ पर उन्हीं शारीरिक मुद्राओं के हिसाब से आपको अलग अलग उनके शारीरिक स्थितियों के हिसाब से आपको उनके सारे पौधे यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे। तो ये मैं उसको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं था या कोई एरियल व्यू शूट करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अगर आपके पास कोई माध्यम हो और आप जब यहाँ घूमने आएँ तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जब भी आइए एक बार हर्बल गार्डन घूमकर ज़रूर जाइए। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन्हीं फसलों के बारे में और डिटेल से जानकारी लेंगे, उनकी खेती के बारे में पूरा विस्तारपूर्वक जानेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।